नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज हम आपको बताने वाले हैं गणित के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए सारे क्वेश्चन हमारे हैं जो बोर्ड परीक्षा में यूपी बोर्ड में आए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि लिखा है दो लगातार संख्याओं का हमारा मासा। जब हमारा दो लगातार संख्याओं का मासा होता है, अगर हमको मासा किसी चीज का निकालना है, मासा हमको किसी चीज का निकालना, मासा को हम क्या कहते हैं? HCF कहते हैं भैया। तो मान लिया जाए हमारी कोई दो लगातार संख्याएं जो होगी, जैसे मान लिया 4 है या हमारी 5 है, तो 4 के फैक्टर हमारे कितने होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 1 होगा, और 5 के फैक्टर जो हमारे होंगे 5 गुणे 1 होगा। तो इसमें भैया कामन तो हमारी कुछ मिल नहीं रही, कामन सिर्फ हमको कौन? 1 संख्या मिल रही है। जो एक संख्या कामन है ये हमारी कामन मिल रही है, इसीलिए मासा हमारा भैया कितना होगा? मासा बराबर हमारा कितना होगा? 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं, हमारी कोई भी लगातार दो संख्याएं होंगी उनका हमेशा सदैव मासा 1 होगा। वो हमारी संख्याएं हम चाहे कोई भी ले लें, 12 13 ले लें, 14 15 ले लें, 16 17 ले लें, 18 19 ले लें, 20 21 ले लें, ठीक है। लगातार दो संख्याएं हमारी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई है? लिखा है समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, जब हमको योग निकालना होगा है, योग कहो या फिर इसको योगफल कहो, तो एक सूत्र आता है -b/a। कौन सा सूत्र आता है? -b/a। तो ये जो पहली संख्या इसको a मान लेंगे, दूसरी संख्या b मान लेंगे, तीसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे भैया? c मान लेंगे। तो यहाँ से b बराबर हमारा कितना है? -3। और माइनस पहले भी लगा है बटे a का मान हमारा कितना? 5 है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा कितना आएगा? 3/5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? जो आंसर नंबर हमारा करेक्ट है वो हमारा बी है। अगर हमको मूलों का योग निकालना है तो इसी सूत्र से लगाना है। अगर हमको मूलों का गुणनफल लगाना है, कहीं पर हमको गुणनफल निकालना है, अगर मान लिया जाए हमको कहीं पर गुणनफल निकालना है, तो हमारा सूत्र बनेगा C/A बनेगा। इसको हम कहते हैं अचर पद बटे x² का गुणांक। बात समझ में आ गई? क्या होता है भैया? अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, लिखा है एक घन का आयतन 1331 है, सेमी है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। एक हमारा कोई घन है भैया, जो घनमूल बनता है, घन में कितने का जोड़ा होता है? 3 का जोड़ा होता है। ये हमारा क्या बनकर तैयार हो गया है? ये हमारा जो बनकर तैयार भैया हुआ है, ये घन बनकर तैयार हुआ है। और इसमें कह रहा है जो घन की भुजा हमारी कितनी है? घन का आयतन भैया कितना है? कुल टोटल आयतन जो हमारा है वो हमारा 1331 है। बात समझ में आ गई? तो एक भुजा बराबर, अब इसकी हम क्या निकाल लेंगे? भुजा जो a बराबर हमारा कितनी होगी? 11 होगी। 11 कैसे होगी? क्योंकि जब यहाँ पर क्या लिखा है? घन का मतलब क्या होता? तो यहाँ पर a क्यूब बराबर 1331 लिखा जाएगा। जब a उधर जाएगा तो हमारा a बराबर √³ 1331 होगा हमारा। अब हम 1331 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो ये हमारा क्या होता है? 11 गुणे 11 गुणे 11 होता है, क्योंकि 11 ग्रह में 121 होता है। 11 ग्रह में 121 का गुणा अगर हम 11 से करते हैं तो हमारा कितना भैया आ जाता है? ये 1331 आ जाता है। तो यानी कि आंसर हमारा कौन सा आंसर सही है? जो सी नंबर ऑप्शन सही है। इसकी हमारी प्रत्येक भुजा कितनी भैया होगी? जो प्रत्येक भुजा हमारी होगी वो 11 होगी। अब देखते हैं, एक मीनार शीर्ष के उन्नयन कोण इसके पाद से 15 मीटर दूरी पर है, तो 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमको क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई भैया ज्ञात करना है। तो ये हमारी क्या हो गई है? मीनार हमने बना लिया। बात समझ में आ गई? ये हमने क्या बना लिया? मीनार बना लिया। ठीक है। अब यहाँ पर कह क्या रहा है भैया? एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पाद बिंदु से 15 मीटर, यानी कि जो ये चीज होगी ये हमारी कितनी होगी? 15 मीटर। इसको हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। हमको निकालना कौन चीज है? h बराबर निकालना है, क्योंकि यहाँ से थीटा बराबर जो हमारा यहाँ पर दे रखा है, थीटा बराबर कितना है? 60 अंश। ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। अब हम यहाँ से सूत्र लगा देंगे भैया, tan थीटा बराबर, और tan का सूत्र क्या होता है? sin cos tan की लंब बटे आधार हमारा होता है। तो ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। अब यहां से डायरेक्टली हम क्वेश्चन लगा लेंगे tan थीटा
जो टेन, अब टेन थीटा का मान हमारा 60, यानी कि 60 बराबर ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी यानी कि लंब बटे आधार हमारा होता है। अब टेन टेन 60 का मान हमारा भैया कितना होता है, अंडर रूट 3 होता है, बराबर ए बी का मान हमारा h हो गया है, बी सी का मान हमारा कितना हो गया, 15 हो गया, यहाँ पर बटे 1 मान लेंगे, इसकी तिर्रे गुणा कर देंगे तो हमारा भैया h बराबर कितना निकल करके आएगा, 15 अंडर रूट 3 निकल करके आएगा। ये जो हमारा आएगा ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई है। ये हमेशा भैया लंब होता है, ये हमेशा कर्ण होता है, ये हमेशा आधार होता है। बात समझ में आ गई है, ठीक है। द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करो। जो ये हमारे भैया शून्य के दिए गए हैं, इसमें हमको क्या निकालना है, हमारा योगफल निकालना है। तो योगफल जो हमारा भैया होता है, अभी हमने आपको बताया है योगफल जो होता है इसका सूत्र होता है माइनस बी अपान ए। तो हमने बताया पहली संख्या ए होती है, दूसरी संख्या बी होती है और ये हमारी सी होती है। तो हमारा बी है तो -4 और ए का मान हमारा 4 है। अब 4 से 4 कटेगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। बात समझ में आ गई है। अब जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा है। हमने आपको पहले ही बताया अगर हमको योग कहीं निकालना है तो हमारा क्या लगेगा, सूत्र माइनस बी अपान ए लगेगा। अगर हमको कहीं पर इससे गुणनफल निकालना है तो सी अपान ए लगेगा। बस यहां से सवाल एक बनेगा, इससे आगे से कोई भी सवाल नहीं बनेगा। ये जरूर बस इसको याद करना। और ये जो क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पी में ही इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे। यदि एक गोला की त्रिज्या टू पाई है, तो गोले की त्रिज्या एक हमारा गोला है भैया, ये गोला हुआ, इसकी त्रिज्या कितनी है, 2 पाई है। बात समझ में आ गई। क्योंकि इसका व्यास जो होता है वो दुगुना होता है भाई, त्रिज्या का व्यास दूना होता है, तो ये आधी हो गई हमारी। बात समझ में आ गई है। तो क्या लिखा है, गोले की त्रिज्या जो है, त्रिज्या कितनी है, 2 पाई है, तब इसका आयतन हमारा क्या होगा। तो भैया बस डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, आयतन हमको निकालना है। आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बात समझ में आ गई है। तो 4/3 पाई आर की जगह 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस गुणा भैया कर देना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 चक्कू कितने हुए, 32 हो गए हमारे। 32 पाई और 1 2 3, 32/3 पाई क्यूब, 32/3 पाई क्यूब। 14 सेमी व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भैया क्या दे रखा है, 14 सेमी व्यास। तो जो हमारा क्या दिया है, 14 सेमी व्यास दिया, यानी कि कोई हमारा गोला है भैया, इसका जो व्यास पूरा यानी कि ये कितना है, 14 सेमी हमारा है, 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास हमारा जब 14 सेंटीमीटर होगा तो त्रिज्या इसकी हमारी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आर बराबर हमारा कितना निकल करके आया, 14/2 यानी कि 7। जो आर यहाँ से निकल करके आया है ये हमारा कितना, 7 निकल करके आया है भैया। ठीक है। अब हम यहां से देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर हमारा है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा भैया सूत्र है। तो 3 इंटू पाई इंटू आर यानी कि 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा भैया कितना है, 147 आ जाएगा। 147 पाई सेमी हमारा आ जाएगा। बात समझ में आ गई। यहां से पाई यहां पर ऐड कर लेंगे। लिखा द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल की प्राकृतिक क्या होगी। तो हम एक बात यहां से समझ लीजिए, जहां पर हमको मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करनी हो वहां पर हमको कुछ नहीं करना है, बस खाली सूत्र हमको लगा देना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक भैया, बस यही सूत्र लगा देना है। बहुविकल्पी में क्वेश्चन डी बराबर कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसमें क्या है, तुलना मत करना। तुलना जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हो उसको डायरेक्टली हैंडल करना है तुमको। तो उसी प्रकार से डी बराबर हमारा बी। अब देखो यहां से पहली संख्या ए हो जाएगी, दूसरी संख्या बी हो जाएगी, तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी भैया, सी हो जाएगी। तो बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, 4 इंटू
ए 6 गुणे सी का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा भैया 9, 3 ते 9 हमारा आ जाएगा, माइनस 6 पंचे 30, 3 चक्कू 12, 120 आ जाएगा हमारा। अब ये माइनस माइनस हम इसमें क्या कर देंगे भैया, प्लस कर देंगे, तो माइनस का हमारा कितना आ जाएगा, 129 आ जाएगा। तो जो 129 आ जाएगा यहाँ से, तो हमको बताना क्या है, वास्तविक समान है या काल्पनिक है, या वास्तविक और आसमान है, इसमें से कोई नहीं है। तो हमारी बात एक यहाँ से समझ लीजिए, अगर मान हमारा ऋणात्मक में आए, मान किसमें भैया आए, ऋणात्मक में आए, अगर किसी का मान ऋणात्मक में आ रहा है तो वो हमारा मान भैया काल्पनिक वास्तविक नहीं होगा, यानी कि वो मान काल्पनिक होगा। अगर कोई मान ऋणात्मक में आ रहा है तो ये मान हमारा किस में आ रहा है, ऋणात्मक में आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, काल्पनिक होगा। यहां पर लिखा है 64, ये जो हमारा बना है भैया अंडर रूट 64 बटे अंडर रूट 81 प्लस अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 9। अब हमको बताना है कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, या पूर्ण है, या हमारी प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले ये अंडर रूट जब लगा, इसका हम स्क्वायर निकालेंगे, तो ये कितना, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 9 का स्क्वायर हो जाएगा भैया, और ये हमारा 16 जो है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 जो हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस इनको भिन्नों को जोड़ लेना है। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 9 ही तो हमारा आएगा। 9 से कितने गुना है, एक ही गुना, तो ये हमारा 8 हो गया। ये हमारा 9 का 3 गुना, तो 3 चक्कू 12, यहाँ 12 हो जाएगा, तो 12 8 20 हो जाएगा, 20 बटे 9 आ जाएगा। ये जो हमारा आंसर आएगा 20 बटे 9 आएगा। अब हमारी बात समझ लीजिए, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, या पूर्णांक संख्या या प्राकृतिक संख्या, तो ये कौन सी परिमेय संख्या होती। और परिमेय संख्या होती कैसी है, परिमेय संख्या वे परिमेय संख्या होती जो p बटे q के रूप में व्यक्त की जा सके। बात समझ में आ गई। जैसे मान लिया 10 बटे, हम यहाँ से 10 बटे 12 लिख सके, या फिर हम यहाँ से 7 बटे 5 लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या वे होती है जो p बटे q के रूप में व्यक्त की जा सके। समांतर श्रेणी 1 3 5 7 का नवा पद ज्ञात करो। ये हम जब सवाल लगाते हैं, किसको कैसे लगाते हैं, अगर हमको कहीं इस तरीके का कोई भी सवाल लगाना है तो सबसे पहले हमको एक चीज यहाँ देखना होगा कि कौन बता रहा है, 1 3 5 7 का नवा पद ज्ञात कीजिए। तो नवा पद के लिए हमारा सूत्र एक जो लगता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा सूत्र भैया लगता है। अब यहां से हम पहली संख्या को, ये जो पहली संख्या होती है इसको हम a मान लेते हैं, तो a बराबर 1 हो जाएगा। अब यहां से जब हम d बराबर निकालेंगे तो दूसरी वाली संख्या से पहली वाली संख्या घटा देंगे, तो d बराबर भैया कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 बराबर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात हमारी समझ में आ गई। और यहां से एक चीज आप लोग समझ लीजिए, अगर यहाँ पर नौवा पद पूछे तो यहाँ पर बस सूत्र डायरेक्टली सूत्र लगा दो, a प्लस 8d। ठीक है, अगर 10वां पद पूछे तो 1 घटा करके लगा दो, a प्लस 9d। 12वां पद पूछे तुम्हारा तो a प्लस 11d। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर a का मान कितना हमारा है, 1 है, तो 1 प्लस n हमारा 9 है, 9 माइनस 1, d का मान हमारा भैया कितना है, 2 है, तो 1 प्लस 8 गुणे 2, 8 दूनी 16, 1 17, यानी कि जो आंसर हमारा निकल करके आया वो कितना निकल के आया, 17 निकल के आया, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से ये सवाल निकालना, ये हमारा कौन सा है, समांतर श्रेणी का सवाल है। अब देखते हैं कि लिखा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याएं 6, 72 और 120 का मासा होगा। तो मासा जो हमारा होता भैया, इसको मासा का हमको क्या कहते हैं, HCF कहते हैं, HCF कहते हैं। तो सबसे पहले हम 6, ये 6 के हम फैक्टर करेंगे, तो 6 के फैक्टर 2 गुणे 3 हमारे हो जाएंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब अगर हम 72 के फैक्टर करेंगे तो देख लीजिए, फैक्टर करने का एक सरल तरीका भी होता है, जैसे 8 गुणे 9, यानी कि 9 72 होता है। अब इसके हम फैक्टर और कर लेंगे, कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो गए। और जब इसके फैक्टर 9 के निकालेंगे तो हमारा कितना, 3 गुणे 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न हमारा होगा तो हम कम से कम समय में इसको लगाएंगे। अब ये चीज हो गई। अब हमारे 120 निकालना है। अब 120 के हमको फैक्टर करना है भैया, तो 120 के जब हम फैक्टर करेंगे तो इसको फैक्टर हम कर लीजिए,
12 और गुणे 10 में कर लीजिए, ठीक है। अब इसको हम तोड़ लेंगे, तो 12 को हम कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणे 3, 12 को तोड़ दिया। अब 10 को तोड़ लो, तो 10 को हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हम सबसे सरल तरीके से तोड़ लिए हैं। अब HCF हमको इन संख्याओं का निकालना है, तो हमको बस कुछ नहीं करना होगा, सब सिर्फ कॉमन संख्या लेनी है जो सारी संख्याओं में हो। तो इसमें 2 है और इसमें एक 2 है, इसमें 2 है, तो यहां से 2 आ गए। अब यहां देखते 3 है, तो यहाँ 3 है, 3 यहाँ भी है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ 3 लिख लिए। अब देख लीजिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं, तो अब बस हमारा कॉमन हो गया। जब हमारा संख्याओं का कॉमन हो गया तो अब इनका हम गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, 6 जो ऑप्शन नंबर ए, ये जो हमारा करेक्ट आंसर है। बिंदु 5,4 और 3,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करो। यानी कि हमारा एक मध्य बिंदु है, उसको हम मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा लिखा है 5,4 और लिखा है 3,6, तो यहां से सबसे पहले हम इसको x1 मान लेंगे, इसको हम y1 मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे भैया, x2 मान लेंगे, इसको y2। अब ये सूत्र हमारा होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 प्लस x2 यानी कि x1 हमारा कितना 5 है, 5 प्लस 3 हो जाएगा बटे 2, कामा y1 4 हमारा है, प्लस y2 हमारा 6 है बटे 2 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा भैया, 8, 8 बटे 2, कामा 10 बटे 2, तो 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, और 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ये जो निकल करके आएगा 4,5 निकल के आएगा। बात समझ में आ गई। पहली संख्या को हम यहाँ मान लेंगे x1 और इसको y1, इसको x2 y2, बस ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ये हमारा सवाल करेक्ट आ जाएगा। 4,5 जो ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं यहाँ लिखा साइन थीटा बराबर, जो साइन का सूत्र है, साइन थीटा बराबर हमारा कितना दिया है, 4/5 भैया दिया है। तो हमको cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। बात समझ में आ गई। यहां से एक चित्र बना लीजिए आप लोग, बस इसको, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी, ये सी हो गया। अब साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे जो हमारा होता है कर्ण होता है। तो लंब हमारा कितना है, 4 है, कर्ण जो हमारा 5 है। अब यहाँ से एक सरल तरीके से हम निकालेंगे, यानी कि जब हमको आधार निकालना होता है तो हम सिर्फ घटाते हैं, अगर हमको जोड़ना तब कंडीशन में है जब हम कर्ण निकालेंगे। तो ये 5 25, 4 चक्कू 16, अब 5 25 यानी कि 4 चक्कू 16 में से अगर हम घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, 9 आएगा, 9 का 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से कह रहा है cos थीटा स्क्वायर, तो जो cos है, साइन cos यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा 4 है भैया, और कर्ण हमारा कितना है, 5 है, और यहां से क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। आधार हमारा 3 है, आधार जो हमारा कितना है, 3 है, और कर्ण हमारा कितना 5 है, और इस पे कह रहा है कि स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया, 3 3 9 हो गया, और हमारा कितना 5 25 हो गया। जो 9/25 है ये हमारा करेक्ट आंसर है। 9/25 ये हमारा क्या है भैया, करेक्ट आंसर है। अब यहां से दिया है संख्या 135 225 का HCF निकालो। HCF बोले तो मासा भैया। बात समझ में आ गई। तो 135 है, तो 135 का फैक्टर कर लीजिए भैया पहले। तो 135 का हम जब फैक्टर करेंगे, 135 5 से काट दीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 से काटो 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, यानी कि ये फैक्टर निकल के आए। और 225 के जो हमारे फैक्टर भैया निकल करके आएंगे, 3 से 3 7 21, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 25, 5 1 5, ये फैक्टर हमारे निकल करके आए। अब इसमें हम देखते हैं कॉमन हमारी कौन सी संख्या है। कॉमन वो संख्याएं होती है जो दोनों संख्याओं में मिले, यानी कि इसमें भी 5 है तो इसमें भी 5 है, एक 5 हमने उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है, हमने 3 उतार लिया। अब यहाँ देखते एक 3 बचा, यहाँ भी एक 3 बचा है तो 3 उतार लिया। लेकिन अब इसमें कोई कॉमन, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं बचा है, तो अब 3 5 15, 15 हमारा कितना हो जाएगा भैया, 45।
जो HCF निकल करके आएगा वो कितना निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर हमारा है। अब यहां से देखते हैं 5 7x प्लस 3x स्क्वायर के जीरो के मूल्य का योग ज्ञात कीजिए। तो जब हम योग ज्ञात करते हैं बस तुमको कुछ नहीं करना है भैया, सीधा फार्मूला होता है -b/a। तो b हमारा भैया क्या है, इसको हम सही क्रम में लिखेंगे, तो इसको सही क्रम में 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 हो जाएगा। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा c हो गया। तो -7 और माइनस पहले से लगा है 7/a यानी कि 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया, +7/3 हमारा हो जाएगा। ये जो हमारा क्या है करेक्ट आंसर है 7/3, इसमें ऑप्शन है 7/3।